क्या बंगाल में बीजेपी सरकार बनने तो बिहार के लिए बदलेगा हालात? जानिए संभावित असर इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पश्चिम बंगाल में संभावित राजनीतिक बदलाव को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई है। खासकर बिहार में इसको लेकर यह बहस चल रही है कि अगर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसका सीधा असर बिहार की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास परियोजनाओं पर पड़ सकता है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक और आर्थिक संबंधों का प्रभाव बिहार पर हमेशा रहा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि यह पूरी चर्चा संभावित राजनीतिक स्थिति पर आधारित है, लेकिन इसके असर को कई स्तरों पर देखा जा रहा है। अब आपको बता दें, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ पर नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल की लंबी सीमा कई जिलों को जोड़ती है, जैसे किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। इन इलाकों में समय समय पर घुसपैठ और तस्करी जैसे मुद्दे उठते रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों राज्यों में समान राजनीतिक विचारधारा वाली सरकारें होती है तो सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ सकता है। इससे सीमा पर गतिविधियों पर निगरानी मजबूत हो सकती है, अवैध घुसपैठ पर संयुक्त कार्रवाई संभव हो सकती है, तस्करी नेटवर्क पर दबाव बढ़ सकता है। इसका सीधा असर सीमावर्ती जिलों की कानून व्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिल सकती है रफ्तार। जी आपको बता दें, इस बड़ा मुद्दा है। लंबे समय से वाराणसी कोलकाता 6 लेन कॉरिडोर का जो है वो रह रहा है। अब यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राजमार्ग माना जा रहा है। अब विशेषज्ञों के अनुसार यूपी, बिहार और झारखंड में काम कुछ हद तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हिस्से में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी रही है। यदि प्रशासनिक और राजनीतिक समन्वय बेहतर होता है तो इन परियोजनाओं को गति मिल सकती है। इससे पूरा होने पर वाराणसी से कोलकाता का सफर काफी कम समय में संभावित हो सकता है। अब इससे बिहार के व्यापार और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसे काफी फायदा मिलेगा। अब कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा। बिहार के कई जिलों में कृषि पर निर्भर है, जैसे कि जल संसाधनों का प्रबंधन हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। अब इसी संदर्भ में दो प्रमुख योजनाओं की चर्चा होती है। पहला, अपर महानंदा सिंचाई परियोजना। इस परियोजना के तहत लगभग 8 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण प्रस्तावित है, जिसे करीब 67,000 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकती है। अब लंबे समय से यह परियोजना विभिन्न कारणों से धीमी रही है। यदि राज्यों के बीच सहयोग बढ़ता है तो इस परियोजना में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरे की बात करें तो फरक्का बैराज और गंगा जल प्रबंधन। गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर भी समय समय पर राज्यों और पड़ोसी देशों के बीच समझौते हुए हैं। बिहार की मांग रही है कि राज्य को अधिक जल उपलब्ध हो ताकि सिंचाई और पेयजल की समस्या कम हो सके। अब बेहतर समन्वय की स्थिति में इस मुद्दे पर पुनर्विचार संभव माना जा रहा है। अब बिहार के लिए संभावित आर्थिक लाभ भी हो सकता है। जी हाँ, यदि सीमावर्ती राज्यों के बीच नीतिगत तालमेल बढ़ता है तो बिहार को कई आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स में सुधार हो जाएंगे, परिवहन लागत जो है उसमें कमी हो जाएगी, सीमावर्ती जिलों में निवेश बढ़ने की संभावना है, पर्यटन और कनेक्टिविटी में विस्तार होगा। मतलब कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की संभावना को बिहार के संदर्भ में विकास और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हालांकि वास्तविक असर तभी स्पष्ट होगा जब नीतियां जमीन पर लागू होंगी। फिर भी यह माना जा रहा है कि बेहतर समन्वय की स्थिति में बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।